32 साल की पुरानी दोस्ती सिर्फ एक चिट्ठी की वजह से टूट गई। हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह की दोस्ती की। दरअसल एक समय पर रघुवंश बाबू को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संकट मोचन तक कहा जाता था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के ही दिन पिछले साल उन्होंने दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि जब वो जीवन के अंतिम समय से गुजर रहे थे, उस दरमियान वो तेज प्रताप यादव के बयानों से बेहद आहत थे और इसी को लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी थी। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो के बड़े लाल और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटे पानी से कर दी थी, जिसके बाद रघुवंश बाबू ने आरजेडी सुप्रीमो को एक चिट्ठी लिखी और उसमें इस्तीफा देने की बात कही। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। 1 साल पहले उन्होंने दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान आज ही के दिन दम तोड़ दिया था। रघुवंश प्रसाद शुरू से ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे और सादगी और सिद्धांत उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। आरजेडी में रहते देश के ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कई बड़े काम किए। रघुवंश बाबू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने कभी भी अपना रास्ता ना बदला और ना ही खुलकर अपनी नाराजगी जताई। जीवन के अंतिम दिनों में वो इतने आहत हुए कि फिर वापस नहीं लौटे। लालू और रघुवंश बाबू की वर्षों की दोस्ती कोरोना काल में बिखर गई। राजनीति में रघुवंश बाबू के नाम से विख्यात इस राजनेता की पहली पुण्यतिथि पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। 74 साल की उम्र में रघुवंश बाबू से जुड़ी कई कहानियां हैं जो इस कद्दावर नेता के बारे में काफी कुछ बताती हैं। प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए रघुवंश बाबू को उनके स्वभाव के कारण ही विरोधी भी बड़ा मान सम्मान देते थे। पार्टी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके रघुवंश बाबू ने लालू प्रसाद को चिट्ठी भेजकर राजद से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को संबोधित करते हुए लिखा था कि जय नानक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने रघुवंश बाबू की इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। रघुवंश बाबू को लालू प्रसाद यादव का संकट मोचन कहा जाता था। वो बिहार में पिछड़ों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाले आरजेडी का सबसे बड़ा स्वर्ण चेहरा भी थे। बिहार और पूरे देश भर में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर थी। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच में रहने का शौक रहा था। रघुवंश बाबू राजनेता बने, लेकिन उससे पहले वो प्रोफेसर थे। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। गणित के प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नौकरी भी की और इस बीच कई आंदोलन में वो जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद टीचर्स मूवमेंट के दौरान जेल भेजे गए। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए, तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से वो जेल चले गए। इसके बाद तो उनके जेल आने जाने का सिलसिला बस शुरू ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो करीब 11 बार जेल गए। इनमें साल 1974 यानी जेपी आंदोलन में रघुवंश बाबू ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर दोबारा उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इन दिनों केंद्र और बिहार में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। इमरजेंसी के दौरान जब बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, तो बिहार सरकार ने जेल में बंद रघुवंश प्रसाद सिंह को प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद रघुवंश बाबू ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और फिर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर तेजी से चल पड़े। इसी दौरान जब साल 1974 में जेपी मूवमेंट के समय में मिसा के तहत रघुवंश प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और वो मुजफ्फरपुर जेल में बंद किए गए, उसी समय उनका मुजफ्फरपुर से पटना के बांकीपुर जेल में ट्रांसफर किया गया, जहां उनकी पहली बार मुलाकात लालू यादव से हुई।
उस दौरान लालू पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे और जेपी मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय थे। लालू यादव शुरू से ही एक जुझारू नेता रहे हैं, बहुत जल्द किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी खासियत ही यही थी। साल 1985 से 1990 के दौरान रघुवंश प्रसाद लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के सदस्य के तौर पर उनका पहला कार्यकाल साल 1996 से शुरू हुआ। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में वो निर्वाचित हुए और उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। लोकसभा में दूसरी बार रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1998 में निर्वाचित हुए और साल 1999 में तीसरी बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वो ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की। रघुवंश बाबू के मुताबिक यूपीए 2 में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन लालू यादव की दोस्ती की वजह से उन्होंने मनमोहन सिंह के मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने 2 भाइयों में बड़े थे। उनके छोटे भाई रघुराज सिंह का पहले ही देहांत हो चुका है। रघुवंश प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी जानकी देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। रघुवंश बाबू को 2 बेटे और 1 बेटी है। रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार से उनके अलावे कोई दूसरा सदस्य राजनीति में कभी भी सक्रिय नहीं रहा। इसको लेकर के जब एक मीडिया चैनल ने रघुवंश प्रसाद सिंह से जानना चाहा कि आखिर उनके अलावा परिवार के दूसरे सदस्य ने राजनीति में कदम क्यों नहीं रखा, तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो रघुवंश बाबू ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि आज जिस हालत में हम अभी पड़े हैं, अपने बच्चों को भी उसी में ढकेल देते, ये हरगिज सही नहीं होता। ये भी कोई भला जिंदगी है? पूरे जीवन भर त्याग, त्याग और सिर्फ त्याग।